अब माननीय कुलपति महोदय अपना उद्बोधन और आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगे। हाँ ठीक है थोड़ा ऊंचा नहीं वो कोई काम नहीं अपना ठीक है इन दोनों का आ जाएगा। भारत देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के डीन फैकल्टी अफेयर्स प्रोफेसर अनिल के माथुर, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोफेसर बीपी सुनेजा, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर धीरज पलवलिया, डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर रोहिता श्रृंगी, डीन एमबीए प्रोफेसर संजीव मिश्रा, डीन आईआईआर प्रोफेसर रंजन माहेश्वरी, डीन अप्लाइड साइंस प्रोफेसर विवेक पांडे, डीन एमसीए प्रोफेसर सीपी गुप्ता, डीन रिसर्च प्रोफेसर संदीप पराशर, समस्त विभागाध्यक्ष, कुल सचिव श्री नरेश कुमार मालव, वित्त नियंत्रक श्री राकेश भारतीय जी, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर धीरेन्द्र माथुर, संपदा अधिकारी श्री साकेत माथुर, विद्वान शिक्षकगण, अधिकारीगण, प्रोफेसर्स, कर्मचारी, एनसीसी व एनएसएस के छात्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज संपूर्ण देश इस दिन को त्योहार के रूप में मनाता है। यह एक अवसर है जिसमें हम गौरवशाली अतीत और महान लोकतांत्रिक देश की परंपराओं को याद करके गर्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान सन 1950 में लागू हुआ था, जिसके कारण हमारा देश एक गणतंत्र देश बना, जिसके पीछे महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके महान बलिदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते। आज उन्हीं के बलिदान के कारण हम देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के संविधान के मूल कर्तव्यों का ज्ञान प्रत्येक छात्र, प्रत्येक नागरिक को हो। इसलिए राजस्थान राज्य के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशों पर विश्वविद्यालय में एक संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिस हेतु जगह चिन्हित कर ली गई है और कार्य को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गत एक वर्ष से हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस परेशानी में तकनीक ने हमारा बहुत साथ दिया है। भारत देश की जनता तकनीक के माध्यम से इस काल के दौरान एक दूसरे से जुड़ी रही और हर समस्या के समाधान में परिवर्तित किया। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उनके हाथ में इस विश्वविद्यालय और देश का भविष्य है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री की व्यवस्था की गई, जिसके लिए मैं शिक्षकों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय में आप सभी के अथक प्रयासों से
कई नवाचार स्थापित किए गए हैं और आगामी समय में किए जाने की योजना है, जिससे मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के मुख्य प्रणाली परीक्षा के बारे में बताना चाहूंगा कि सभी शैक्षणिक गतिविधियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संपादित की जा रही है। छात्रों की डिग्री, अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र इत्यादि ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। संभवतः सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा चुके हैं तथा अन्य शेष परिणाम समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। छात्रों के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरवाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन हेतु कार्य किया जा रहा है। छात्रों को सभी सूचनाएं ईमेल, SMS के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। कोरोना के मद्देनजर छात्रों से परीक्षा आवेदन सामान्य फीस से भरवाए गए हैं और उनसे किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लिया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि परीक्षा विभाग द्वारा हाल ही में 22 जनवरी 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित 10वीं दीक्षांत समारोह से पूर्व डिग्रियां तैयार करवा ली तथा सभी महाविद्यालयों को डिग्रियां तैयार कर पहुंचाई गई है। इसके लिए मैं COE और उनके जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा बीटेक एवं एमटेक कोर्स के ई-कंटेंट शिक्षकों के द्वारा 2000 से अधिक वीडियो यूट्यूब एवं वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय के छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इसके लिए मैं डीन एकेडमिक अफेयर्स, उनकी टीम और सभी फैकल्टी मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया है और विद्यार्थियों की तरफ से ये फीडबैक भी हमको मिलता रहा है कि उनको सभी कंटेंट टाइम पे और अच्छी क्वालिटी के मिले हैं। विश्वविद्यालय के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग को गत वर्ष NBA से एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ। अन्य सभी विभागों को भी NBA से एक्रेडिटेशन दिलवाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयासरत है। आशा है कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय के सभी विभाग NBA एक्रेडिटेशन से युक्त होंगे। विश्वविद्यालय के नवनिर्मित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भवन का ऑनलाइन लोकार्पण माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी एवं माननीय मंत्री नगरीय एवं विकास श्री शांति कुमार धारीवाल जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। भारत सरकार की रूसा परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में प्राप्त ग्रांट के अंतर्गत एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कैफेटेरिया भवन, टेनिस कोर्ट का कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने हेतु गत वर्ष AICTE की गाइडलाइन के अनुरूप एक छात्र एक पेड़ के तहत मेगा प्लांटेशन का कार्य किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं तथा फैकल्टी मेंबर्स द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया गया था। इस हेतु AICTE नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। तालियां नहीं बज रही है। तथा राजभवन जयपुर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में गत स्वतंत्र दिवस पर प्रत्येक शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा 2-2 पेड़ लगाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे तथा उपरोक्त अनुसार लगभग परिसर में 1,000 वृक्ष लगाए गए थे। इसी प्रकार गोदलिए गांव, छीपड़दा एवं मोरूकला में गत वर्ष लगभग 800 पौधे लगाए गए थे। आने वाली वर्षा ऋतु के मौसम में भी इसी प्रकार वृक्षारोपण का कार्य संपदा विभाग की टीम एवं NCC तथा NSS के छात्रों के सहयोग से संपादित किए जाने की आशा करता हूं। इसके लिए अशोक शर्मा जी और NSS के जो भी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने ये काम किया, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। इस कार्य में हमारी जो रजिस्ट्रार मैडम सुनीता डागा जी थी, उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ के इसमें काम किया था। मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। गत सप्ताह में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के पौधारोपण कार्यक्रम संपादित किया गया था, जिस हेतु विभाग के सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूं। सभी विभागों के शिक्षकों, कर्मचारियों से आशा करता हूं कि सभी अपने अपने विभाग को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाए रखें, स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करवाएं। इसी आधार पर बेस्ट डिपार्टमेंट की रैंकिंग जारी की जा सकेगी।
एक बेस्ट डिपार्टमेंट रैंकिंग हम चालू करेंगे अभी, और किस डिपार्टमेंट में कितना हम लोग उसको हरा भरा रखते हैं और उसको कितना अच्छा करके साफ सुथरा रखते हैं, उस पर हम एक रैंकिंग प्रोग्राम करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के अंतर्गत गोद लिए गांव छेपड़दा एवं मोरू कला में गरीब परिवारों को राशन सामग्री एवं मास्क का वितरण किया गया एवं आगामी कार्य योजना है कि गांव में स्कूलों में दरी पट्टी, कंप्यूटर, शौचालय निर्माण, कुछ पेयजल उपलब्ध करवाना, खेल का मैदान तैयार करवाना इत्यादि कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। आरटीयू के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ई यंत्र प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा न्यूनतम खर्च पर सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय में परिसर में 300 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित है, जो विश्वविद्यालय की आवश्यकता का 50% ऊर्जा उत्पादित कर रहा है। आगामी समय में 300 किलोवाट का एक और सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा परिसर में विकसित होगा, जिससे आने वाले समय में विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं उसकी बचत की जा सकेगी। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग को पीएचडी के लिए QIP सेंटर घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत शोधार्थी स्कॉलरशिप के साथ गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिसर्च हब की स्थापना की गई है तथा पेटेंट राइट हेतु अधिकृत कर IPR सेल का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में शोध करने वाले विद्यार्थी को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शोध किए जाने हेतु सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। शोध में गुणवत्ता लाने के लिए UGC के नॉर्म्स के हिसाब से शोध में साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एंटी प्लगइन सॉफ्टवेयर क्रय कर लिए गए हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में 2 टेक्यूब संचालित हो रहे हैं। टेक्यूब तृतीय ATU और टेक्यूब तृतीय UD, दोनों को अलग अलग प्रकार से भारत सरकार द्वारा ग्रांट प्राप्त हो रही है। छात्रों के विकास के लिए टेक्यूब के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के क्रम में गत 3 वर्षों में लगातार अकादमिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों पर लगभग 250 से अधिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्टूडेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, सेमिनार, 8 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, 3 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, 7 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन तथा स्टार्टअप प्रतियोगिताएं, 75 एक्सपर्ट लेक्चर्स इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए मैं धीरेन्द्र माथुर जी, उनकी टीम, हरीश शर्मा और सांबरिया, उसके अलावा गिडवानी, लता गिडवानी, जिन्होंने 75 एक्सपर्ट्स करवाए हैं, लेक्चर एक्सपर्ट करवाए हैं, और सभी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए मैं स्पेशली धीरेन्द्र माथुर साहब को इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि धीरेन्द्र माथुर साहब के ऊपर बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारियां हमने दे रखी है। वो एग्ज़ाम भी देखते हैं, टेक्यूब को भी देखते हैं, और मैं खुद इस बात को पर्सनली रिकॉग्नाइज करता हूं कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके लिए आप सभी से कहता हूं कि बहुत जोरदार तालियों से जो है उनका एक स्वागत करें। इसके अतिरिक्त मानवीय मूल्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, MOOCs विषय पर कार्यशालाएं, जेंडर इक्वलिटी विषय पर कार्यशालाएं, मैनेजमेंट कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इत्यादि का आयोजन करवाया गया है। वर्तमान में उक्त गतिविधियां ऑनलाइन माध्यम से समय समय पर संचालित की जा रही है। माननीय मूल्य पर समय समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद माध्यम से संबंध महाविद्यालयों में गत माह में ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से वर्कशॉप, सेमिनार इत्यादि आयोजित करवाए गए हैं, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग वर्कशॉप्स, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, NBA एक्रेडिटेशन, रिसेंट डेवलपमेंट इन कंक्रीट एंड कंडीशनिंग, असेसमेंट ऑफ RCC स्ट्रक्चर, गर्ल्स एंटरप्रेन्योर इत्यादि कई विषयों पर व्याख्यान आयोजित करवाए गए हैं। मैं इसके लिए प्रोफेसर सुनेजा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों का निरीक्षण एक समन्वित कार्यक्रम है, अतः सभी संबंध महाविद्यालयों को समय समय पर संबद्धता प्रदान करने तो इस वर्ष एक नवाचार किया गया है, जिसमें महाविद्यालयों का ऑनलाइन निरीक्षण करवाकर ऑनलाइन रूप से संबद्धता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार AICTE के अनुरूप एकेडमिक कैलेंडर, मॉडल सिलेबस, एग्जामिनेशन स्कीम्स, CBCS रेगुलेशन इत्यादि कार्य को समय पर संपादित किया जा रहा है। संबद्ध महाविद्यालय को रैंकिंग प्रदान करने हेतु QIP का कार्य भी ऑनलाइन संपादित किया गया है। इसके अलावा हम लोग इस साल जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सभी विद्यालयों में स्थापित करने के लिए उनके वहाँ से हमने एप्लीकेशन इनवाइट कर ली है और उस पर भी जो है ऑनलाइन हमने विजिट करवाई है। इसके लिए डीन एकेडमिक्स और उनकी टीम को, क्योंकि ये सारे काम उन्होंने बहुत कम टाइम में करवाए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे काम जो हमने करवाए हैं, जो ऑनलाइन संबद्धता हम करवा रहे हैं, इसकी तारीफ हमारे को गवर्नमेंट से भी मिली है और गवर्नर हाउस से भी मिली है। मैं हमारे फाइनेंस के जो हमारे जो FC हैं, फाइनेंस कंट्रोलर, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ये भी हमको फीडबैक आया है कि लोगों का पेमेंट समय पर चालू हो गया है, जो पहले नहीं होता था। ये मुझे फीडबैक दूसरी कॉलेजेस के एक्सपर्ट से आने लगा है। MNIT से मुझे फीडबैक मिला है कि सर आप पहले से हमारा काम बहुत फास्ट हो गया है, तो मैं कंट्रोलर साहब को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय सभी संबद्ध महाविद्यालयों का विकास एवं छात्रों की शिक्षा को रोजगार परक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे राज्य के शिक्षक एवं छात्र संपूर्ण भारत में नहीं वरन विश्व पटल पर अपनी पहचान कायम कर सके। विश्वविद्यालय के सभी UG और PG पाठ्यक्रमों तथा परीक्षा पद्धति में इस वर्ष से बदलाव किया गया है। ये जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं मनीष को जो है बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बीच बीच में आके फीडबैक देते रहते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री से इनका कोलैबोरेशन चल रहा है और ये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार हम यहाँ पे मिले हैं तो इनके पास एक लिस्ट भी हो कि इन्होंने जो पिछले साल किया था उससे कम से भी कम, नहीं तो 50% ज़्यादा स्टूडेंट को प्लेसमेंट कराया। इस वर्ष पुस्तकालय में कई वर्षों से लंबित भौतिक सत्यापन का कार्य भी कर लिया गया है। आने वाले समय में पुस्तकालय में ई-लाइब्रेरी बनाए जाने की कार्य योजना तैयारी की जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ संबद्ध महाविद्यालय के छात्र भी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का लाभ उठा सकेंगे। सभी प्रकार के ई-जर्नल्स, ई-पुस्तक, ई-नोट्स इत्यादि सभी छात्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। इस हेतु सॉफ्टवेयर क्रय किए जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। डीन फैकल्टी अफेयर्स को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। डीन फैकल्टी अफेयर्स कई बार इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि वो बहुत प्रयत्न करते हैं, काम स्लो हो जाता है। मैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो जब भी कोई काम करेंगे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह का वर्चुअल मोड में दिनांक 22 जनवरी 21 को सफल आयोजन हुआ, जिस हेतु माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मंत्री महोदय द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं प्रसिद्ध की गई। इस हेतु मैं दीक्षांत समारोह के आयोजन में समस्त टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास फ़ोन आ गए थे मंत्री जी के यहाँ से भी और गवर्नर हाउस से भी। उन्होंने कहा था कि आपका जो ये दीक्षांत समारोह ऑनलाइन जो आपने किया बहुत सफल रहा है। यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारी जो टीम है, ये बहुत एक्सपर्ट है, बहुत कॉम्पिटेबल है, ये हमने प्रूव कर दिया है। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन पीरियड में सभी शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अंतर्गत पे फिक्सेशन के एरियर का भुगतान कर दिया गया है। अकाउंट सेक्शन को स्पेशली मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में FO साहब ने पर्सनली आकर के और इस बात को इंश्योर किया और आप लोगों को इन्होंने टाइम पीरियड दिलवाया। वैसे तो इसमें जो है हमारे डीन फैकल्टी अफेयर्स का बहुत अंडरग्राउंड योगदान रहा है। इन्होंने घर बैठ करके वो सारे कागज तैयार करवाए थे आप लोगों के।
जो कि आप लोगों को पता नहीं लग पाता कई बार कि कितना काम अंडरग्राउंड होता है। आप लोगों को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकगण जो पूर्व में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ ले चुके हैं परंतु किसी अपरिहार्य कारणों से वंचित थे, उन्हें सीनियर स्केल 6,000 से 7,000 का लाभ प्रदान किया जा चुका है और आने वाले समय में अन्य जो वंचित हैं उनको कैरियर एडवांसमेंट की स्कीम का परिलाभ दिए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है और हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत परिलाभ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो कि हम 6,000 से 7,000, 7,000, 60,000 और 8,000 से 9,000 हम देने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास लेटर भी आ गया है, अभी आया है। जब आपका पेंशन का NOC आया था उसी दिन वो लेटर भी आ गया था, सेम डे। अब उस पर भी हम बहुत जल्दी काम चालू करेंगे। विश्वविद्यालय में लंबित शिक्षकों और कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं और प्रत्येक माह में लगातार हो रही सेवानिवृत्ति से प्रतिमाह पद रिक्त हो रहे हैं। रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो हमारे को 34 पोस्ट जो हमको सैंक्शन हुई थी उसका रोस्टर जो है सैंक्शन होते ही हम उनको भरने की प्रक्रिया चालू करेंगे। मुझे अवगत करवाते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि तत्कालीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय के समय से विश्वविद्यालय में 2004 से पूर्व के नियुक्त कर्मचारियों शिक्षकों को पेंशन योजना का लाभ स्वीकृत करने का प्रकरण जो राज्य सरकार के स्तर पर कई वर्षों से लंबित था, उसकी NOC राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान कर दी गई है। काफी अच्छा दिन है ये। आज कई सारे जो है अच्छी चीजें हम यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं। हर साल ऐसा ही दिन आता रहे। विश्वविद्यालय गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 वर्षीय सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मान पत्र दिया जाता रहा है। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस वर्ष से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को भी सम्मान पत्र दिए जाने का नवाचार किया जा रहा है। इसको हम गोल्डन जुबली कहेंगे, क्योंकि 35 वर्ष मेरे ख्याल से इसके आगे बड़ा मुश्किल होता है सेवाएं देना, तो इसको हम गोल्डन जुबली भी कहेंगे। और जो 25 वर्ष है उसको सिल्वर जुबली कहेंगे, या फिर 25 को गोल्डन कहेंगे और इसको डायमंड कहेंगे। लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 35 वर्ष किसी भी संस्था में लगातार सेवाएं देना, ये संस्था के डेवलपमेंट के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। इसके लिए आप लोगों को बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत आपको करना चाहिए। अत्यंत हर्ष का विषय कि हमारे विश्वविद्यालय के NSS यूनिट के छात्र योगेश कुमार नई दिल्ली में इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में राजपथ पर मार्च पास्ट करने में सम्मिलित होंगे। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय की NSS एवं NCC की टीम को हार्दिक बधाई देता हूं एवं आशा करता हूं कि इसी प्रकार उच्च स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम पहुंचाते रहें। इस विश्वविद्यालय का कुलपति होने के दायित्व के नाते मैं आप सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय आपका अपना है। आप सभी अपने प्रयास एवं मेहनत से निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करने हेतु कार्य करते रहें। मेरी ये प्राथमिकता होगी कि शैक्षणिक एवं अनुसंधान की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होती रहें, जिससे यहाँ के छात्र देश के योग्य एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी प्रतिभा से देश विदेश के संस्थानों में RTU का नाम रोशन कर सकें। उपरोक्त कार्य जो संपादित हुए हैं उनके आप सभी का अथक प्रयास, सहयोग, मेहनत एवं निष्ठा है। यहाँ के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को जो भी कार्य मेरे द्वारा आवंटित किया गया उसे पूर्ण मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से करने हेतु विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अंत में मैं आप सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों व छात्रों को पुनः गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद।
धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, आपके इस प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए और अनेक खुशखबरी के लिए जो इस राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने पार्टिकुलरली 1 वर्ष के दौरान हासिल की हैं। हम आपके आभारी हैं और हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छुएगा। ऐसा हम आपको हमारी ओर से विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर।